रैम्पर्ट ऑफ द आइस के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जब मिकी प्राइमरी स्कूल के अंदर थी तो एक लड़की से फाइट होने के बाद अपने स्कूल में आने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को छुपा लेती है हाई स्कूल के अंदर। इसीलिए लड़कियां सोचती है कि वो सबसे ज्यादा अच्छी है और एक आइडियल है, पर मिकी की रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि वो ऐसा बनना नहीं चाहती थी, बट लोगों को हर्ट होता है जिस तरह की है वो उस तरह से बनने में, इसलिए वो अपने आप को चेंज कर देती है। जब वो उदास होती है तो योता के साथ बैठकर पार्क में बातें कर रही होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं निकी की एक फाइट हो जाती है एक लड़की से, जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और चिल्लाने की वजह से वो गुस्से में उस लड़की को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ स्कूल के विंडो पर लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है। ये तो एक एक्सीडेंट था, बट ये एक्सीडेंट मिकी के दिमाग में बहुत सालों तक रहता है। स्कूल के सभी बच्चे उससे बात करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे वो अकेले रहना स्टार्ट कर देती है। उसका जो फनी बिहेवियर था वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो भी क्योन की तरह यहाँ पर शांत रहती है और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है। वो उस हादसे को भूल नहीं पाती है और ना ही उसके दोस्त अभी उससे ज़्यादा बात करते हैं। बहुत ही कम उससे बात करते हैं उसके सारे दोस्त, क्योंकि वो सारे उससे डरते हैं। पर मिक्की बिल्कुल ऐसी नहीं थी, तो इसलिए वो जब हाई स्कूल के अंदर जाती है तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने बिहेवियर को बिल्कुल चेंज करेगी, और इसी वजह से क्लास की सभी लड़कियां उसे आइडल की तरह ट्रीट करती हैं। उन्हें लगता है कि इससे अच्छा कोई भी नहीं है। धीरे धीरे लड़कियां उससे बात करने में इंटरेस्ट दिखाती हैं और उससे बात करने का ट्राई करती हैं। वो बात भी करती है सभी लड़कियों से। लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश होती हैं मिकी से बात करके। वो अपने साथ उसे बैठाती हैं, अपना दोस्त उसे बना लेती हैं। दोस्त बनने के बाद वो धीरे धीरे मूवीज़ के बारे में बात करती हैं। अक्सर वो पढ़ाई करते वक्त बहुत ज़्यादा फन करती हैं और एक दूसरे को मूवी रिकमेंड करती हैं। साथ में वो मांगा के बारे में बात करती हैं। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि क्योन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके स्कूल जा रही होती है। स्कूल में हम मिकी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थक चुकी है स्कूल के अंदर आकर। फिर वो सोचती है कि मिनातो और योता से जाकर बात करे। तभी योता उसके क्लास में ही आ रहा होता है, तो वो उससे कहती है, योता तुम्हें पता है मैं जो हूँ नई स्कूटी लेने वाली हूँ, बस कुछ ही दिनों बाद मैं अपना एक नया स्कूटी ले लूंगी। और वो यहाँ पर कहता है कि इसके लिए तुम्हें बधाई हो, तुम जो हो अलग अलग जगहों पर जाकर घूम सकती हो, जैसे कि रिवर के पास जाना, बहुत ही जल्दी पहुँच जाओगी। थोड़ी देर बाद यहाँ मिनातो भी आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है, मिनातो कि तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं एक्टिवा लेने वाली हूँ, उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तभी सीनियर का फ़ोन आता है योता के फ़ोन पर, तो वो कहता है मुझे जाना पड़ेगा, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। पर मिनातो यहाँ पर मिकी के पास ही होता है। मिकी बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ क्लास में, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मिनातो यहाँ पर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए तुम रुक सकती हो क्या। मिकी कहती है कि हाँ तुम बोलो क्या बात करनी है। मिनातो कहता है मुझे एक बात पूछनी थी, तो क्या तुम मुझे वो बता सकती हो कि तुम्हारी जो दोस्त क्योन है उसे क्या पसंद है, क्योंकि मैं उसका फ्रेंड बनने रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। वो कहती है कि इतनी छोटी सी बात मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। यहाँ क्लास की लड़कियां नोटिस कर रही होती हैं। वो ये नोटिस कर रही होती हैं कि जब भी वो एक लड़की से बात करती है मिकी, तो अलग तरीके से बात करती है, और जब वो लड़के से बात करती है तो बिल्कुल अलग तरीके से। ये बिल्कुल एक मांगा की तरह है। उन लड़कियों को लगता है कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए वो ऐसे बातें कर रही है। वो लोग मांगा पढ़ के आई होती हैं, इसीलिए वो रिलेट कर रही होती हैं उस चीज़ से। मिक्की से बार बार पूछने पर एकदम से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है, तुम सबको समझ में नहीं आता है क्या, वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है। क्लास के सभी बच्चे ये बात सुन लेते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसे हम लड़कियों से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ लड़के से बात करना चाहती है और वहीं पर वो खुश रहती है। मिक्की अपने बेंच पर बैठकर सोच रही होती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, मुझे इनके साथ सही से बात करना चाहिए था। वो बहुत सारी चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि क्या ये लड़कियां मुझे लड़की नहीं मानती और क्या ये मुझे लड़का मानती हैं, क्या सोच रही होंगी ये मेरे बारे में। वो अपने प्राइमरी स्कूल की बातों को याद करती है, जहाँ पर वो बहुत ही फैशन सेंस था उसका अच्छा सा और बहुत ही कूल दिखती थी, और साथ में वो बहुत ज़्यादा गेम खेलती थी और दोस्तों से बातें करती थी। बट वो इंसिडेंट होने के बाद वो उसने चेंज कर दिया अपने आप को, और वो थोड़ा गर्ली गर्ली टाइप की नहीं दिखती है, और जब भी वो लड़कियों से बातें करती है तो उसे थोड़ा सा नर्वस फील होता है, इसीलिए वो लड़कों से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ मिकी को कूल दिखना ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू किसी तरह से क्यूट दिखना। तो वो कूल दिखना पसंद करती है, ना कि क्यूट दिखना। कूल दिखने पर भी उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं जो उससे बातें शेयर करते हैं, उससे बातें करते हैं, साथ में वो बताते हैं कि तुम बहुत ही कूल दिखती हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके स्कूल की लड़की जो उसके क्लासमेट है वो यहाँ पर छुप कर उसे देख रही होती है, और वो देखती है कि मिक्की अपने दोस्तों के साथ यहाँ बातें कर रही है, पर मिक्की का चेहरा बिल्कुल अलग है, वो बहुत ज़्यादा फनी है।
जिस लड़की ने उसे मिडिल स्कूल में देखा था वो यहाँ पर हाई स्कूल में लड़कियों को बातें बता रही होती है, क्योंकि वो सेम स्कूल के अंदर ही पढ़ रही होती है। यहाँ पर वो बताती है कि मिकी को रात भर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो लड़कियों से ज़्यादा बातें नहीं करती है। बट उसकी दो दोस्त जो होती हैं इस बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि मिकी जो है वो रियल में ऐसी है बट क्लास में ऐसी दिखाती है। जब मिकी यहाँ पर सुबह आती है और मॉर्निंग बोलती है तो सभी लड़कियाँ एकदम से चुप हो जाती हैं। उसके सामने वो दोनों गुड मॉर्निंग नहीं करती हैं। मिकी यहाँ अकेले खड़ी होकर सोच रही होती है कि क्या अजीब हुआ है क्लास के अंदर, वो लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा बात करते थे और अभी भी क्लास में बात करते थे, बट एकदम से ये लोग चेंज क्यों हो गए। लगता है मैंने उस दिन चिल्लाकर बोल दिया, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि वो अपना टाइम स्पेंड पहले ज़्यादा करती थी इन लड़कियों के साथ, अब वो कम करती है। अब ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है योता के साथ और मिनातो के साथ और साथ में क्योन के साथ। इसलिए उसकी तीनों दोस्त जो क्लास में पढ़ती हैं वो उसे दूर से देखकर पता लगाती हैं कि वो अपने बारे में क्या फील कर रही होगी। वो तीनों लड़कियां जब अपनी बातों को कंफर्म करने के लिए मिकी के पास आती हैं तो उस वक्त मिकी ने चिल्ला दिया था, इसीलिए शायद वो बात करना बंद कर दिया है। तभी हम देखते हैं मिनातो यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ से जूस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल है क्या कि तुम कब से सोच रही हो। और उसके साइड में योता भी आ जाता है। वो कहती है कि नहीं, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए था, वो ही मैं निकाल रही थी। तो वो कहता है कि मैं ही निकाल देता हूँ तुम्हारा ऑरेंज जूस। योता का स्टोर जो होता है वो जूस के अंदर ही घुस जाता है, तो सभी लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा हंसती है और सोचती है कि अब मैं क्लास के अंदर वापस जाना नहीं चाहती, मैं बस इनके साथ ही खेलना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी वो मिनातो और योता के साथ रहती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बट वो क्लास में जाती है तो बहुत ही अजीब सा फील होता है उसे। क्योंकि क्लास के अंदर वो अपने आप को दबा के रखती है, अपना जो रियल कैरेक्टर है उसे छुपा कर रखती है। बट अपने दोस्तों के साथ रहती है तो वो बहुत ज़्यादा फन करती है, क्योंकि कोई उसे जज नहीं कर रहा होता। बट हम देखते हैं कि मिनातो के दोस्त यहाँ पर मिनातो को उठाकर ले जाते हैं, तो वो सोचती है कि हाँ, लड़कों की लाइफ भी अलग होती है, उनका भी अलग ग्रुप होता है, तो उसे जाना चाहिए। और मिकी यहाँ फिर से अकेली खड़ी रहती है और वो सोच रही होती है कि अब वो क्लास में जाए या ना जाए। अब तभी हम देखते हैं कि भागकर योता उसके पास आता है और कहता है कि शाम को हम जरूर मिलेंगे क्लास के बाद। और क्लास के बाद वो शाम को बाइक से लेकर आता है उसे पार्क के अंदर। मिकी कहती है कि तुमने अपना टाइम निकाल कर मुझसे मिलने के लिए यहाँ इतनी दूर आ गए। वो कहता है कि बाइक से ये दूरी बहुत ज़्यादा कम लगती है और मुझे तुम्हारे साथ बात करनी थी तो मैं आ ही गया। तो वो पूछ रहा होता है कि तुम अभी ये थोड़ा अजीब सा फील कर रही हो क्या। तो वो कहती है कि नहीं, कुछ इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस मैं अपने आप को अलग तरीके से दिखाना चाहती हूँ हाई स्कूल में, और वो दिखाने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैं ज़्यादा दिनों तक अपने आप को इस तरह से अलग से नहीं दिखा सकती हूँ क्लास के अंदर। तुम अपने आप के बारे में किसी और से बहुत कुछ छुपा सकते हो और अपने आप को अच्छा दिखा सकते हो, बट वो चीज़ लंबे समय तक नहीं कर सकते हो। यही चीज़ मिक्की के साथ हो रही है। यहाँ पर बस वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को नहीं दिखाना चाहती है अपने क्लास के अंदर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही होती है, क्योंकि उसे फेक लाइफ जीने में मज़ा नहीं आ रहा होता है। वो रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरे अब फ्रेंड भी मुझसे बात नहीं करते हैं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे फ्रेंड बात करना स्टार्ट कर देंगे तुमसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो क्योन के पास आती है, जहाँ पर वो सारी ये प्रॉब्लम उससे शेयर करती है। क्योन कहती है कि अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ ऐसा करती हैं क्या। उसे गुस्सा आने लग जाता है। वो कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई लड़की इतना ज़्यादा ट्राई कर रही है अच्छा बनने का और अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने का, फिर भी उन्हें लगता है कि तुम गलत हो, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। वो उसकी बातों को अच्छे से समझ पाती है, क्योंकि क्योन भी अपने पर्सनैलिटी को अपने क्लास के अंदर नहीं दिखाती है, वो भी अपने आप को चेंज होकर दिखाती है। क्योंकि क्योन को भी बचपन में बहुत ज़्यादा बुली किया गया था, इसीलिए वो लोगों से दूरी रहती है। क्योन यहाँ मिकी को बताती है कि इंसानों के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, बट हमें अच्छे वाले पार्ट को देखना चाहिए और उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। मिकी यहाँ बताती है, जब मैं अपने क्लास में जाती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है, बट मैं यहाँ पर योता, मिनातो और तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और तुम दोनों को देख कर मुझे फील होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ। पर क्लास में जाती हूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा उदास लगता है और मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ। क्यों यहाँ पर कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, पर मिकी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने असली पर्सनैलिटी को दिखाना चाहिए। जिस तरह से तुम फनी बातें करती हो और कूल होकर रहती हो, वही चीज़ तुम्हारी रियलिटी है और वही रियलिटी तुम्हें दिखानी पड़ेगी क्लास के अंदर, तभी हो सकता है तुम्हारी कोई फ्रेंड बनी जाए। एक सिंपल एग्जांपल से के थ्रू समझ सकते हो कि दुनिया के अंदर सभी अलग अलग लोग रहते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। हर तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे और हर तरह के तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। इसीलिए क्यों यहाँ पर समझा रही होती है मिकी को कि तुम जो हो वैसे ही रहो, तुम्हारे फ्रेंड जरूर बन जाएंगे तुम्हें देखकर। अब यहाँ पर एकदम से हम देखते हैं कि मिकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं कल से जो हूँ अपनी पर्सनैलिटी को ही दिखाऊंगी, जैसी मैं हूँ वैसे ही दिखाऊंगी।
मिकी एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों लड़कियों को जो यहाँ पर सोच रही होती हैं मिकी के बारे में ही। वो लड़कियां कैंटीन में होती हैं जहाँ पर उन्हें पुडिंग लेना होता है। तभी मिनातो यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें पुडिंग चाहिए क्या। उन लड़कियों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो मिनातो से कभी बात नहीं करती हैं और मिनातो मिकी से बात करता है इसलिए। बट वो कहता है कि मैं जो हूँ तुम तीनों को जानता हूँ। वो बोलता है कि मैं तुम तीनों को जानता हूँ और तुम तीनों मिक्की की फ्रेंड हो। मिक्की जो है अक्सर तुम लोगों के बारे में ही बातें करती रहती है जब भी वो हमारे साथ घूमती है और हमसे बातें करती है तब। मिक्की हमें बताती है कि तुम तीनों बहुत ही अच्छी हो और तुम तीनों बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो अपनी दोस्त मिक्की का। वो तीनों एकदम से उदास हो जाती हैं और कहती हैं हमें तो नहीं लगता कि हम उसका ख्याल रखते हैं। बट यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है, वो तो कहती है कि तुम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो उसके और तुम तीनों बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। तभी हम देखते हैं कि योता उसके पीछे आ जाता है और उसे पता है कि वो बार बार लड़कियों से ज्यादा बातें करता है, तो वो उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है। मिनातो को जब ले जाया जा रहा होता है योता के द्वारा, तो वो अपना हाथ हिलाता है और कहता है बाद में मिलते हैं। वो लड़कियां हंसती हैं और कहती हैं कि लगता है इसका कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड है वो। लंच के बाद मिक्की अपने दोस्तों के पास आती है और कहती है मुझे लास्ट में तुमसे बातें करनी है। जब स्कूल खत्म हो जाता है तो शाम को वो बातें कर रही होती है और वो उन्हें बता रही होती है कि एक्चुअल में मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग है। मैं जो हूँ फनी हूँ और बट मैं क्लास के अंदर अलग दिखाती हूँ कि मैं फनी नहीं हूँ। इसी वजह से तुम्हें लगता है कि मैं एक आइडोल की तरह हूँ और तुम लोग किसी मांगा के कैरेक्टर की तरह मुझे कंपेयर करते हो। बट मैं एक्चुअल में वैसी नहीं हूँ। मुझे जो है वो गुस्सा भी आता है, मैं बहुत ज़्यादा फ़नी भी हूँ, मैं जोक भी मारती हूँ और अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनती हूँ। तो मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा कूल दिखूँ ना कि क्यूट। बट मांगा में तुमने देखा होगा वहाँ पर क्यूट लड़कियाँ दिखाई जाती हैं, इसलिए तुम मुझे कंपेयर करती हो क्यूट लड़कियों से। बट एक्चुअल में मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जो हूँ नोटबुक को फाड़ देती हूँ, उसे फेंक देती हूँ और अपने पसीने से नोटबुक को गीला भी कर देती हूँ। मैं ऐसी वियर्ड चीज़ें बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। वो तीनों चौंक जाती हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी बट ये सब बता रही है। मिक्की को ये सारी चीज़ें बतानी जरूरी है क्योंकि उसकी दोस्त जो है वो ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी दोस्त आइडोल है तो हम भी एक आइडोल बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्यूट बन जाएंगे। बट यहाँ पर वो छुपा रही होती है इसीलिए उन्हें पता नहीं चलता है। वो कहती हैं कि अच्छा ये बात है, हमें लगा था कि तुम एक आइडल हो बट हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है और तुम भी अलग अलग तरह से जीना चाहती हो और जो जिस तरह से तुम जीना चाहती हो वो चीज़ हमें पसंद है और हम तुम्हारा फ्रेंड बनकर रहेंगे। हम तीनों भी ऐसी वियर्ड चीज़ें करती रहती हैं और हमें वो चीज़ें पसंद हैं करना, इसलिए हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया और इसीलिए अब हमें लगता है कि तुम जो हो फ्रस्ट्रेट होकर ऐसी बातें कर रही होगी और तुमने उस दिन क्लास के अंदर चिल्ला दिया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आइंदा से हम ये सब नहीं करेंगे। मिक्की कहती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ऐसे बात कर सकते हो बट मैं कभी कभी तेज बोल देती हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सभी लड़कियां यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देती हैं और फिर से वो फ्रेंड बन जाती हैं। जब वो बाहर आ रही होती हैं तो हम देखते हैं मिनातो यहाँ पर आ रहा होता है। मिनातो कहता है अरे तुम तीनों को पुडिंग मिल गया था क्या, क्योंकि वो तीनों कैंटीन में पुडिंग ढूंढ रही होती हैं तो मिनातो को ये बात पता होती है इसलिए वो पूछता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मिक्की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम तीनों को इस मिनातो से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और वो मिनातो को बहुत ज़्यादा बोलती है और कहती है कि तुम्हें मेरी फ्रेंड से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से नहीं तो बहुत पिटोगे। फिर हम देखते हैं कि एक मैसेज आता है जो कि क्योन के फ़ोन पे आया होता है, मिक्की ने ही उसे किया होता है। मिक्की उसे मैसेज में लिखती है कि जो तुमने बताया था मैंने वही सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बता दी है और अपनी रियल पर्सनैलिटी उन्हें दिखा दिया है। वो मुझे अभी भी पसंद करती हैं और वो आज भी मेरी दोस्त हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मिक्की का बिल्कुल हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कूल दिखने लगी है। अब यहाँ पर सभी देखकर चौंक जाते हैं कि मिक्की ने एकदम से अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया, अब वो बहुत ज्यादा कूल दिखती है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में बताएं और प्लीज वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।